प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की अजस्र करुणा संपूर्ण नदिया में प्रवाहित, तरंगायित और प्रकाशित हो रही है। प्रत्येक नदियावासी श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा अनुकंपा से आर्द्र होकर, भगवत नाम निष्ठ होकर भगवत रसास्वादन के परिवेश में समुदित है, समुपस्थित है। जीवन का अपूर्व आनंद और माधुर्य उस परिवेश में समुदित होकर एक अपूर्व रस का उच्छलन कर रहा है, आस्वादन कर रहा है। पर कोटि कोटि जन उस महार्णव में निमग्न होकर भगवान नाम स्मरण करते हुए धन्य धन्य हो रहे हैं। मनुष्य के जीवन का वास्तव में वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण, सुखद और भगवत कृपा से युक्त है जो भगवान नाम स्मरण में व्यतीत होता है। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को घर घर भेज रहे हैं कि आप जाकर हरि नाम की भिक्षा मांगो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान का नाम लेना, और उससे भी बड़ी भगवान की कृपा है दूसरों से नाम बुलवाना, ऐसा प्रबंध करना, पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना जिससे साधारण जनमानस तक नाम की मंडल धारा का प्रवाह हो। श्रीमन महाप्रभु का श्रीवासांगण में अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, गदाधर, मुकुंद मुरारी, संजय, पुंडरीक विद्यानिधि, कोटि कोटि यह सब भगवान के रस पार्षद हैं। इन सब के समूह में श्रीमन महाप्रभु की मंडल रस धारा नवीन नवीन आनंद, नवीन नवीन लीलाओं और नवीन नवीन प्रेरणा और चेतनाओं के द्वारा नित्य प्रवाहित हो रही है। भगवान का नाम कभी बासी नहीं होता, भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता। भगवान का नाम नित्य नूतन है, भगवान का नाम नित्य रसपूर्ण है, भगवान का नाम नित्य आनंदमय है। इसलिए सकल ब्रह्मांड के जीव भगवत रस माधुर्य में ही निरंतर निमग्न रहते हैं, आसक्त रहते हैं। सारा नदिया श्रीवासांगण से निकलने वाले आनंद की धाराओं में आर्द्र और प्रकाशित हो रहा है। एक दिन महाप्रभु का श्रीवासांगण में उन्मत्त नृत्य हो रहा था। गदाधर, संजय, मुकुंद, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद, हरिदास सब भगवान के आनंद में निमग्न थे। जब वह कीर्तन में डूबते थे तो प्रत्यक्ष महाप्रभु ही उनके हृदय में जाकर बैठ जाते थे।
और वह प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की अत्यंत लीला रस माधुर्य का आस्वादन करते थे। उनके हृदय में कोई बाह्य बुद्धि बाह्य व्यवहार नहीं था। वो नाम को साधन नहीं साध्य के रूप में उसका रस लेते थे। अभी हमारी बुद्धि नाम के प्रति साधनमय हो रही है कि नाम लेने से ऐसा हो जाएगा, नाम लेने से ऐसा हो जाएगा। हमने श्री कृष्ण का दर्शन किया तो संसार में हमारा ये काम बन गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कृष्ण दर्शन से संसार नहीं मिलता। कृष्ण दर्शन का प्रतिफल है श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। संत कृपा से संसार छोड़ता है और धाम मिलता है, कथा मिलती है, कृष्ण दर्शन मिलता है। आप लुधियाना को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हो, उसका प्रतिफल नाम का परिणाम नहीं है कि आप यहाँ आए। ये आपके पुण्यों का प्रतिफल है कि आप यहाँ आए। और यहाँ आने पर जो नाम और कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हो, ये धाम के निवास का प्रसाद है। और जो उससे वंचित है, कितने लोग हैं जो धाम में आ तो गए हैं, लेकिन कोई कहीं चाय की दुकान पर बैठ गया है, कोई सो गया है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं सोच रहा है। वो सौभाग्यशाली है जिनका हर क्षण नाम की मस्ती में बीता। इसलिए कृष्ण दर्शन का प्रतिफल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण दर्शन का प्रतिफल मकान, बच्चा, मुकदमा, ये सब नहीं हो सकते। ये सब बड़ी क्षुद्र लालसाएं हैं। भगवान की कथा और भगवान का नाम साधन नहीं है, साध्य है। सारे साधनों का जो परम चरम आनंद है वो परम साध्य है। इसलिए ये भगवत पार्षद काय में रहते हैं, साधन में नहीं है। इनकी अभिलाषा अब संसार के प्रति नहीं है, इनकी अभिलाषा है भगवान का तीव्र विरह, भगवान का तीव्र आस्वादन। भगवत रस माधुरी के आस्वादन में वो नित्य प्रतिष्ठित होते हैं, आनंद रस में डूबे रहते हैं। और उसी का एक प्रतिफल संसार में आता है। ठाकुर जी भी समय समय पर थोड़ी थोड़ी लीलाएं करते रहते हैं। दुखों के रूप में, सुखों के रूप में हमारी परीक्षाएं होती है। जब दुख आते हैं तो पता चलता है हमारा अपना कौन है। अपना कौन सबसे बड़ी बात है, हमारा धैर्य कितना है, हमारा पेशेंस कितना है। आपत्ति काल परखिए चारी, उस चार में भी सबसे पहला धीरज, उसके बाद धर्म। दो चीजें तो अपने ऊपर ही लागू होती हैं। जब विपत्ति का समय आ जाए तो सबसे पहले अपना धैर्य देखो। एकदम कोई विपत्ति आई, उस मोमेंट में आपके अंदर क्या पैदा हुआ? खुद उछल के बच जाऊं, खुद अपनी रक्षा कर लो या दूसरे की सहायता करो? धीरज, फिर अपना धर्म। जो हमने जिंदगी भर धर्म सुना, 40 साल सुना, 50 साल सुना। बहुत थोड़े से सोल्जर हैं जिनके भाग्य में फाइटिंग होती है। कब लड़ाई हुई महाराज? 64 के बाद, 74 के बाद, 72 के बाद कहाँ लड़ाई हुई? आज 2007 हो गया। कितने सोल्जर हैं जो आर्मी में भर्ती होते हैं लेकिन पूरी जिंदगी बस खाली बंदूक लिए घूमते रहते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन वो सोल्जर जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर फाइट की हो, वो अपने नाती और पोतों को गोदी में लिटाकर फिर कथाएं सुनाते हैं। वो हमारे ऊपर से जो प्लेन गया, हमारे ऊपर से जो ऐसा गया। तो पूरी जिंदगी हमने केवल धर्म सुनने में बिता दी, या जिंदगी में कोई ऐसा क्षण भी उपस्थित हुआ जब हमने उस धर्म का पालन करने का सौभाग्य हमें मिला, उस धर्म को पालन करने का अवसर मिला? जिंदगी भर हमने धन को कमाने में बिता दिया। कोई क्षण ऐसा भी आया हो जब हमने उस धन का लोक मंडल में त्याग किया हो?
जिंदगी भर हमने शरीर को खिलाने पिलाने में, सुखी करने में लगा दिया। जिंदगी में कोई ऐसा क्षण मिला जब इस शरीर को हमने लोकमंडल की वेदी के ऊपर समर्पित किया। इसलिए जीवन में पूरा जिंदगी हो गई एयर कंडीशन में सोते सोते। हम अपने अपने शहरों में, घरों में 14 घंटे 20 घंटे, लोग तो 24 घंटे एयर कंडीशन में बिताते। बेडरूम एयर कंडीशन, ड्राइंग रूम एयर कंडीशन, कार एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन। लेकिन कभी कभी महाप्रभु कहते हैं, आओ भैया नवद्वीप में चलते हैं, 4 किलोमीटर कड़ी धूप में कीर्तन करते हुए, और जरा 100 ग्राम पसीना बह गया तो हाय हाय कर गई। महाराज विष्णुप्रिया जी का स्थान कितनी दूर है, और मेरा सामने ही है, आ रहा है, जरा धैर्य रखो। 40 साल एयर कंडीशन में सोए, क्या मिला, क्या मिल गया? नसें ठंडी, माथा ठंडा, पेट ठंडा। इसलिए जीवन में कभी कभी मौका मिलता है अपनी ताकत को नापने का। मनी मन में हम अपने आप को बहुत पावरफुल फील करते हैं, नहीं हम बहुत मोटे ताजे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी समय आता है कि अपना बैग उठाकर अगर ट्रेन के पीछे दौड़ना पड़े, तब मालूम पड़ते हैं शोल्डर कितने मजबूत हैं। तब मालूम पड़ता है 3 किलोमीटर हमें धूप में चलना पड़ता है, तब हमें मालूम पड़ता है हमारे अंदर ताकत कितनी है। उस रिक्शे वाले को देखिए जो 10-10 किलोमीटर उसी धूप में रिक्शा चलाता है। 3 आदमियों को बैठा के हम इजीली सोच लेते हैं, अरे 10 रुपया दे दिया क्या है। लेकिन तुम्हें 1000 रुपया भी दिया जाए तो क्या तुम 10 किलोमीटर रिक्शा चला सकते हो? तुम्हारे बस की बात नहीं। इसलिए गोसाई जी ने बड़े मोती चुन के जिंदगी में दिए हैं। आपकी काल परखिए जारी। हम स्टीमर में बैठ के 4 किलोमीटर महाप्रभु के जन्म स्थान तक कीर्तन करके जाने में हमें कितना परिश्रम है, तो क्या छोड़कर एक छोटा सा 250-300 गज की कोठी और 2-3-4 एयर कंडीशन लगे होंगे, 2-4 होंडा सोडा सिटी गाड़ियां होंगी, और क्या है, वो छोड़कर चल के आने में। कई लोग कहते हैं हम जितने 20 साल में हम इतना नहीं चले, हम नहीं चले, हम इतना चलते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। हमारी पूरी जिंदगी में लग्जरी है, अपनी फेयर इज लग्जरी, हम नहीं चलते ऐसा, चलते ही नहीं। हमने कहा भैया ये सुना क्यों रहे हो तुम, क्या बात है, कोई तकलीफ का अनुभव हो रहा है आपको? नहीं, इट्स जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने हमको इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा ये सोचो, इस छोटी सी नदी गंगा मैया को स्टीमर में पार करके 4 किलोमीटर, जहाँ इतने आपके सहायक कदम कदम पर महाजन जी, अशोक जी, डिम्पी जी, अपने महाराज और जितने भी अपने नागेश जी, जैन जी, हर कदम पर अश्विनी जी, सुरेश जी, सब कदम कदम पर दौड़ रहे थे। लो भैया पानी लो, लो छत्ता लो, चलो अभी आ रहा है। कितने सहायक थे, कितनी सुविधा से हाथों हाथ हमको ले गए। फिर भी 4 किलोमीटर चलने में हम थक गए। जरा सोचो कि एक कोठी, एक एसी छोड़कर कृष्ण के प्राकट्य स्थल, महाप्रभु के प्राकट्य स्थल तक पहुंचने में हमें कितना कष्ट हुआ। लेकिन उन भगवान की करुणा को अनुभव करो जो डोलोक को छोड़कर, अष्ट सखियों को छोड़कर, राधा रानी के सहित इस धरती पर हमारे जीवन तक चल के आते हैं। और श्रीमद महाप्रभु की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। हम 4 कदम चलने में थक जाते हैं और वो 1000 कदम दौड़कर भी यही अनुभव करता है। अपनी दोनों भुजाएं उठाकर महाप्रभु हाथ फैला रहे हैं, आओ एक कदम तुम चलो, 1000 कदम मैं तुम्हारी ओर चलूंगा। जब तक तुम में दम है तुम मुझे याद करते रहो, जब तुम बेदम हो जाओगे तो तुम्हें मैं याद कर लूंगा। ये महाप्रभु की करुणा है। किसी सुयोग के महत्व को समझिए। हर बात को हंसी में मत उड़ा दो, हर बात को लापरवाही से मत सोचो, एमे ही मत सोचो। इसके पीछे तुम्हारा अपना बहुत बड़ा कर्म दोष है।
बहुत से लोग कहते हैं हमारा हम एमए यात्रा में चले गए, एमए ही लौट आए। अरे एमए ही नहीं, तुम्हारा अपना बहुत बड़ा जन्म जन्मांतरों का कर्म कोश जो ऐसा संग मिला। लुधियाना में ऐसे ऐसे संग भी हैं जो नैनीताल ले जा रहे हैं, मसूरी ले जा रहे हैं, न जाने कहां ले जा रहे हैं। ऐसा संग, ऐसा धाम, ऐसे इष्ट, ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्राओं पे। महाराज हम वहां गए थे, एक खेत में वो सांप की भाभी बनी हुई थी, वहां पर पूजा करके लौट आए। कैसे कैसे जादुओं में, टोनों में, जंत्रों में, मंत्रों में, षड्यंत्रों में, विकृतियों में, व्यवधानों में मनुष्य डोल रहे हैं। जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक प्रेम है, जो वास्तविक सार है, जो वास्तविक वेदों का निर्यास है, ऐसा संग मिला जिसने वास्तविकता तक हमको पहुंचाया, वास्तव में शास्त्र के प्रयोजन तक हमें पहुंचाया। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा है। इसलिए आपत्ति काल परखिए चाल। धीरज सबसे पहले अपना ही देखो, धीरज और फिर धर्म। आपका धर्म क्या है? धीरज, धर्म। कितनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, बच्चे भी नाचते चल रहे हैं, बूढ़े भी चल रहे हैं। एक ठंडी पानी की बोतल आई, हाथ में ले ली, की गई। ये होश आया कि भाई मेरे पीछे एक बूढ़ी चल रही है, जरा उससे पूछ लो। मेरे आगे एक छोटा बच्चा चल रहा है, मैं उससे पूछ लो। अपनी प्यास को बर्दाश्त करके जब गला चकट रहा और सूख रहा हो, उस समय ठंडी पानी की बोतल कितना आनंद देती है। लेकिन उसी समय किसी छोटे बच्चे और किसी माता को आगे बढ़ाकर उस जल को उसे पीते हुए देखो, आप अनुभव करोगे कि मैं पीता तो गला ठंडा होता, लेकिन उसने पी ली तो मेरी आत्मा ठंडी हो गई। यह वास्तव में धर्म का स्वरूप है। धर्म का स्वरूप 100 रुपया निकाल के चढ़ा देना नहीं है, वो भी एक पार्ट हो सकता है, किसी बात की निंदा नहीं की जा सकती। दिया जला देना, पैसा चढ़ा देना, चावल ले आना, चंदन ले आना, ये भी ठीक है, उचित है। लेकिन वास्तव में जो धर्म का नैसर्गिक स्वरूप है वो क्या है? दूसरे की सेवा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन किसे कहेंगे? हमने भी तिलक लगा लिया, माला झोली हाथ में ले ली, कितनी देर लगेगी? 20 रुपया में माला झोली मिलती है और 5 रुपया में टोपी चंदन, कितनी देर लगता है? लेकिन वैष्णव वो है जो दूसरे की तकलीफ को समझता है, दूसरे की पीर को समझता है। इसलिए धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इसलिए मेरे ख्याल से 2 चीजें तो आप छोड़ ही दो, उनके चक्कर में न पड़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नारी और मित्र को तो राधा रमन जी को देखने दो, वो कैसे हैं। तुम 2 ही चीज देखो, धीरज और धर्म। तुम अपने धैर्य को देखो और अपने धर्म को देखो।